हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब कम्युनिटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर्स फॉर क्लास +2 स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट? So before starting our chapter, let's clear the meaning of partnership. So what is the meaning of partnership? So what is a partnership form of business? When two or more persons are ready to do business activities for earning profits, this is known as a form of partnership. So suppose करते हैं कि ये आप हो यू एंड ये आपका कोई फ्रेंड है, योर फ्रेंड। तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड के साथ मिलके, अपने दोस्त के साथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो फंड्स कम पड़ जाएंगे और मैं अकेला बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए सफिशिएंट नहीं हूं, तो मेरे को अपने एक ऐसे मित्र चाहिए जो मेरे बिजनेस में डिसीजंस ले सके और थोड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, हम बिजनेस थोड़ा बड़ा कर सके। सो आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हो जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलके बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी, व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर रेडी टू डू बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एट एग्रीड टर्म्स। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं एग्रीड टर्म्स। तो ये वर्ड है जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, एग्रीड टर्म्स। देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप या फॉर्म ऑफ बिजनेस कोई भी स्टार्ट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं, उसमें हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लैरिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लैरिफाई ना हो, अगर कोई बिजनेस में जो बाद में डिसीजन लेने हैं उसका पहले से ही क्लैरिफिकेशन किया ना हो, तो बाद में जाके बिजनेस में कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में दो या दो से ज्यादा बंदे हैं, अब तो कंफ्लिक्ट आना तो जायज है। जहां पे दो बंदे आ गए वहां पे कंफ्लिक्ट होने तो जायज है। एक बंदा किसी चीज पे एग्री कर सकता है, हो सकता है दूसरे की जो राय है उसके डिसीजन के ऊपर ना मिलती हो सकता है वो उस डिसीजन पे एग्री ना कर रहा हो, तो इस टाइम पे डिस्प्यूट्स होना, कंफ्लिक्ट्स होना जायज है। तो इन्हीं कंफ्लिक्ट से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट रहता है। वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अगर आप पहले ही पार्टनरशिप में आने से पहले ही प्रिपेयर कर लो अपने पार्टनर के साथ, तो वो एग्रीमेंट आपके बिजनेस के झगड़ों को सुलझाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि उस एग्रीमेंट में हर एक चीज, हर एक डायरेक्शन दी होगी कि आपने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने सैलरी कैसे देनी है, आपका बिजनेस कहां पे होगा, किस चीज का बिजनेस होगा, एक्सपैंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितना कैपिटल पार्टनर लगाएगा, कितना कैपिटल लगा के कितना इंटरेस्ट लेगा, कितने ड्रॉइंग्स कर सकता है, लोन कितना दे सकता है। मतलब एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक टर्म एंड कंडीशन को जो है स्पेसिफाई कर रखा होगा। तो अगर किसी पार्टनर ने एग्रीमेंट कर लिया तो वो सारा कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, बिजनेस बड़ा स्मूथ चलता रहेगा और बिजनेस में जो भी कंफ्लिक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सुलझते जाएंगे। बट क्या हो अगर एग्रीमेंट ना हो? तो अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट ना हो, पार्टनर्स ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उन्होंने मेंटेन करी वो किस वे से करेंगे? अगर उनमें कंफ्लिक्ट आए आपस में, तो अब डीड तो है नहीं, लिखा तो कुछ हुआ नहीं, या बोल के तो कुछ एक दूसरे को बताया नहीं गया कि हम ऐसे शेयर करेंगे, ये करेंगे। अब अगर डीड है ही नहीं तो क्या कंडीशंस चलेंगी पार्टनरशिप में, वो देखते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट and basic topic of this chapter,
रूल्स एप्लीकेबल व्हेन डीड इज एब्सेंट। जब डीड नहीं है तो कौन से रूल लगने हैं, या फिर इनको आप बोल देते हो गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला एंड बेसिक रूल जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से ड्रॉइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा। नंबर 3, नो रेम्युनरेशन। नो रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब क्या है यहां पे? रेम्युनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, जो भी एक्स्ट्रा बोनस है, फीस है, उससे मतलब है। नो रेम्युनरेशन विल गिवन टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा। क्या सर एम्प्लॉइज को मिलेगा? भाई एम्प्लॉइज को तो देना जरूरी है, वो तो आपके नौकर है, उनको सैलरी, कमीशन सब कुछ मिलेगा। बट जो पार्टनर्स आए हैं ना आपस में, जिन्होंने हाथ मिलाया बिजनेस करने के लिए, उनको हम सैलरी, कमीशन नहीं देने वाले यहां पे। नंबर 4, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल शेयर्ड इन इक्वल रेशो। और जो प्रॉफिट्स लॉसेस हैं वो पार्टनर्स इक्वली शेयर करने वाले हैं। इक्वली का यहां पे मतलब क्या? इक्वल रेशो का मतलब क्या है यहां पे? अगर 2 पार्टनर है ए एंड बी तो रेशो रहेगी 1:1। अगर 3 पार्टनर है ए बी सी तो रेशो रहेगी 1:1:1। ऐसे ही अगर 4 पार्टनर है तो रेशो रहेगी 1:1:1:1। ऐसे ही प्रोसीजर चलता जाएगा, जितने पार्टनर्स होंगे उतनी रेशो चलती जाएगी। अब अगला रूल देख लेते हैं यहां पे। अगला रूल है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म, टू द फर्म। कितना इंटरेस्ट रहेगा इस पे? विल बी 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से जो आपने इंटरेस्ट पार्टनर को देना है। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, अगर फर्म ने लोन दिया हो पार्टनर को, फिर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है उससे इंटरेस्ट लेने की। बट अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो फर्म को उसके ऊपर 6% सालाना जो है ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। एनी अदर मेजर डिसीजन, कोई भी अगर मेजर डिसीजन है, एनी अदर मेजर डिसीजन इन द फर्म विल बी टेकन, कैसे लिया जाएगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की जो रजामंदी है, सारे पार्टनर्स की जो कंसेंट है, कंसेंट लेके ही जो डिसीजन है वो बाकी सारे डिसीजन लिए जाएंगे। कोई भी मेजर डिसीजन फर्म में अकेला पार्टनर नहीं ले सकता। मेजर डिसीजन के लिए सारे पार्टनर्स के इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो आइए, ये थे गोल्डन रूल्स। अब हम इनको थोड़ा रिव्यू जरूर करते हैं एक एक करके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं देना, चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाई हो, चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल कम लगाई हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसी पार्टनर से नहीं लेना। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन हमें प्रोवाइड नहीं करनी। और जो प्रॉफिट्स और लॉसेस है फर्म में वो इक्वली शेयर करने हैं, इक्वल रेशियो में शेयर होंगे प्रॉफिट लॉसेस। और जो लोन दिया पार्टनर ने उसके ऊपर फर्म को 6% के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कोई भी अगर मेजर डिसीजन फर्म में लेना है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट है, ऐसा कोई भी मेजर डिसीजन लेना है
वो हर पार्टनर की कंसेंट से ही डिसीजन लिया जाएगा। तो ये थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए इससे आगे देख लेते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। मैं इसके क्वेश्चंस उठा रहा हूं 2021 का एडिशन है सीबीएसई का 2021 का टीएस गरेवाल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस आपको सीए फाउंडेशन में भी काम आने वाले हैं, प्योरली काम आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे भी ये टॉपिक बहुत मैटर करता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ए सैलरीज ऑफ पार्टनर। मैंने अभी अभी आपको बताया किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं देना, तो हम यहां पे लिख देंगे नॉट अलाउड, क्योंकि हमें अलाउ ही नहीं है, अगर डीड नहीं है तो उनको रेम्युनरेशन देना अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमें नहीं पे करना, तो हम इसमें भी लिख देंगे भैया नॉट अलाउड है, भाग जाओ यहां से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, बाय पार्टनर का मतलब है लोन, बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म को भाई उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का हमने बोला था इक्वल रेशियो में, आप इसको इक्वली भी लिख सकते हो और इक्वल रेशियो भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग हमने नहीं लेना, तो हम चार्ज नहीं करते, नॉट चार्ज्ड। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। लोन टू पार्टनर का मतलब है फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो पार्टनर को लोन मिला, तो पार्टनर ने फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि ऐसी प्रोविजन इंटरेस्ट देने की पार्टनर द्वारा फर्म को कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। नो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम नहीं लेंगे लोन, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट के अंदर आती है प्रोविजंस, ये डीड वाली पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारे डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करते हैं। होप करता हूं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ लग गया होगा। तो ऐसे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर of the business they faced the following problems, ABCD करके कुछ problems आई हैं तीन पार्टनर को। State how you will settle these disputes if the partners approached you for the purpose। भाई पार्टनर्स आपके पास आए हैं, भाई एक रिक्वेस्ट है हमारे डिस्प्यूट्स को खत्म करो, हमारे कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करो, तो आपको खत्म करना है। पार्टनर्स भी आपके जैसे मेरे को लग रहा है, काफी अच्छे पार्टनर हैं जो आपके पास आए हैं। तो देखते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स। महेश बोल रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, बट वो दोनों एग्री नहीं कर रहे। तो हमें पता है जब डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही नहीं करना, इसका मतलब रमेश एंड सुरेश है ना, वो दोनों करेक्ट है। रमेश एंड सुरेश आर करेक्ट एज no interest on capital is allowed when deed is absent। तो ये आपका हो जाएगा रीजन। अब बी पे चले। अब रमेश क्या बोल रहा है भाई, आ गया बड़ा रमेश। wants that partner should be allowed to draw salary, अपना फायदा भाई, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, एक बोल रहा है वो दे दो, दूसरा बोल रहा है वो दे दो, जिसको जिसमें फायदा नजर आ रहा है। महेश बोल रहा है मेरे को इंटरेस्ट दो, वो बोल रहा है पार्टनर को सैलरी दो। देखते हैं भाई, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब ये दोनों अपना बैठ गए कि हम नहीं देंगे सैलरी, तो महेश एंड सुरेश आर करेक्ट। महेश एंड सुरेश आर करेक्ट एज नो remuneration is given when deed is absent। तो ये आ गया भाई बी पार्ट। अब सी पे चले।
Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by firm. अब फर्म ने सुरेश को दिया लोन, तो महेश एंड सुरेश चाहते हैं कि सुरेश जो है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करे। मैंने आपको बता ही दिया, जब पार्टनर को लोन दिया फर्म ने तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड, नहीं लेंगे भाई, तू चला जा, तेरे को माफ किया हमने। डी, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बड़े चालाक बन रहे हो बेटा, देते हैं तेरे को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख देंगे भाई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड सुरेश इज करेक्ट। तो आपने कर दिया ये उनका डिस्प्यूट सॉल्व। अब ये सेटिस्फाइड है, तो आपने किया सेटिस्फाइड इनको, तो इसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ चेंजेस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। ए, P used 50,000 belongings to the firm, belongings to the firm का मतलब है फर्म का पैसा या फर्म की कुछ एसेट्स उसने यूज करी, एंड earned profit 5,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया। Q and R want the amount to be given to firm, Q and R चाहते हैं जो तूने 5,000 का प्रॉफिट किया वो सारे का सारा फर्म को दे। अब Q and R बिल्कुल सही है भाई, आप फर्म से पैसा लेके बाहर जुआ खेलने चले जाओ और वहां पे प्रॉफिट कमा के फर्म को उतने ही पैसे वापस कर दो जितने आपने फर्म से लिए थे, तो ये थोड़ी ना कोई अच्छी बात है। तो आपको, अगर आपने पहले डीड नहीं कर रखी, एग्रीमेंट नहीं कर रखा कि हम फर्म से अगर पैसा लेंगे तो हम जो है कितना पैसा वापस करेंगे, अगर आपने फर्म से पैसा लिया और फर्म में डीड नहीं है, अगर आपको उस पैसे पे हुआ प्रॉफिट, तो आपको इंक्लूडिंग प्रॉफिट सारा पैसा फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो अगर आपको हुआ उस पैसे पे लॉस, तो आपको लॉस की भरपाई करके पूरे का पूरा पैसा फर्म को देना पड़ेगा, यानी लॉस की भी कवरेज आपको करनी पड़ेगी और प्रॉफिट भी फर्म में आएगा, फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ पी ने 50,000 यूज किया और प्रॉफिट अर्न किया, क्यू एंड आर चाहते हैं कि वो पैसा फर्म में आ जाए और वो दोनों सही है, Q and R आर करेक्ट। तो हमने बता दिया कि कौन सही है, उसने बोला था who is correct. Q used ₹10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q is not correct. Q correct नहीं है, as Q personally responsible for the loss. क्यों पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है भाई, फर्म क्यों पे करे लॉस, कमाया पैसा फर्म ने और आप उड़ाए जाओ, बाकी पार्टनर्स का भी तो देखना है, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, पूरे के पूरे पैसे फर्म को वापस करो। P and Q want to purchase goods from Star Limited, R does not agree। भाई यार तेरे को क्या प्रॉब्लम है, P and Q गुड्स ही तो परचेज कर रहे हैं, बिजनेस कहां से चलेगा, बिना गुड्स के बिजनेस चला के दिखाओ। क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला है, P and Q wants to purchase the goods from Star Limited who is relative of P और Q, कुछ भी ऐसा बोला हो और वो मार्केट रेट से ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो R आके बोल दे तो वो दोनों गुड्स परचेज नहीं करेंगे। बट P and Q किसी से भी गुड्स परचेज कर ले, P Q R किसी से भी गुड्स परचेज कर ले, अगर मार्केट रेट पे गुड्स मिल रही है तो दिक्कत ही क्या है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि मार्केट रेट पे मिल रही है या नहीं मिल रही या उससे ज्यादा मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि P Q गुड्स परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट रेट पे ही होंगी, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। P and Q कैन परचेज द गुड्स और दे मे परचेज द गुड्स, कर सकते हो भाई, रुकना नहीं है। Q and R want to admit W, P does not agree, एक मेजर डिसीजन है भाई, W एग्री नहीं कर रहा तो ये एडमिट नहीं कर सकते। गुड्स वाला केस और ये वाला केस बिल्कुल डिफरेंट है, गुड्स वाला केस तो बिजनेस चलाने के लिए था, बट अगर W एज अ पार्टनर आएगा तो सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट की रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये एक मेजर डिसीजन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना मेजर डिसीजन है, प्रॉफिट
कम हो जाना दूसरे पार्टनर के लिए मेजर डिसीजन है, इसमें तीनों की कंसेंट चाहिए। अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्यू एंड आर कैन नॉट एडमिट डब्ल्यू, नहीं कर सकते डब्ल्यू का एडमिट। आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10%, पी क्यू डू नॉट वांट टू पे, पी एंड क्यू आर करेक्ट, क्योंकि हमें पता है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर 6% ही रहना है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ऐसे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कुछ मेजर चेंजेस माइनर चेंजेस क्या हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, बोस एंड सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म and do not have a partnership deed. Bose introduced further capital of rupees 5 lakh on 1st October 2020, whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm on 1st October 2020. Disputes have arisen among them on the following issues. कुछ लड़ाइयां हुई, कुछ झगड़े हुए। You are required to solve to each issue of dispute. अब A केस में क्या बोल रहा है? ए केस में ये बोल रखा है बोस डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। भाई तू एक्स्ट्रा कैपिटल लगा, 5 लाख है चाहे 50 लाख लगा ले, अगर डीड आपने नहीं कर रखी तो इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है तेरे को, भाग जाए ऐसे फुट्टू कहीं का। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। Sarkar desires that his son Deep should be admitted as a partner and he will be give half of his share. Bose and Chatterjee do not agree. अब दो पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, एडमिशन का केस है, मेजर डिसीजन लेना है, तो वो नहीं कर सकते। तो सरकार कैन नॉट एडमिट हिज सन, क्योंकि भाई ये मेजर डिसीजन है। Bose and Sarkar of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at lending rate of banks. Lending rate of banks का मतलब जो मार्केट में क्राइटेरिया चल रहा है आज का, बैंक ले रहा है विच इज 12% पर एनम, बैंक ले रहा है 12% ब्याज लोन के ऊपर। बोस एंड सरकार चाहते हैं चटर्जी से फर्म 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करे। तो हमें क्या पता है, हमें यह पता है अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फर्म है जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो हम तो यहां पे लिख देंगे नो इंटरेस्ट विल चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। डी, सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म से उसने 50,000 निकलवाया पर्सनल यूज के लिए। बोस एंड चटर्जी अब आगे आए हैं और उन्होंने अपना व्यू दिया दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो भाई उसने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं है जब डीड नहीं है। तो हम लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। और फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। वो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म ने पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही करना है, हर हालत में करना है, क्योंकि लोन आपने लिया है। लोन के केस में आपके फर्म के प्रॉफिट्स लॉसेस जो नहीं देखे जाएंगे, चाहे प्रॉफिट्स हो, चाहे कम प्रॉफिट्स हो, चाहे ज्यादा प्रॉफिट्स हो, चाहे लॉसेस हो, फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही करना है लोन के ऊपर। कोई भी चीज जो मैंडेटरी है पे करनी है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम वो है जो आपको पे करनी ही करनी है। और जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम है ना वो P&L अकाउंट में आती हैं। ठीक है, P&L अकाउंट में हमने पोस्ट करनी है उसको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2020। बहुत अच्छी बात है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया, इतना इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। ऑन 1 अक्टूबर 2020 ए गेव लोन ऑफ 8,000 टू फर्म। भाई ए ने फर्म को 8,000 का लोन दे दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर 2020 को दे दिया।
Profit and loss account for the year ended 31st March 2021 shows a profit of 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profits. अब पार्टनर्स में आए कंफ्लिक्ट कि हमें नहीं इतना इतना प्रॉफिट चाहिए, हमें इंटरेस्ट नहीं इतना इतना पे करना. यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स. आपको प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है पार्टनर्स में. देखिए 15,000 प्रॉफिट्स हैं. जब आपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है ना, तो आपने बना लेना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं इसको. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया. अब प्रिपेयर कर लिया हमने, बट पहले प्रॉफिट्स में से जितने प्रॉफिट है 15,000, तो फर्म ने जो लोन लिया ए से, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना है, और जो भी इंटरेस्ट और लोन पे करना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे हमें शो करना है P&L अकाउंट में. यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम बना लेंगे P&L अकाउंट, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे P&L एप्रोप्रिएशन में डिवाइड होते हैं, और जितनी भी चार्ज वाली आइटम है वो पहले P&L अकाउंट में आती है, क्योंकि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग P&L, फिर पार्टनर्स के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए. तो देखिए कितने प्रॉफिट्स हैं. प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड पे लिख लो, क्रेडिट ऑल गेन्स. तो प्रॉफिट्स हैं आपके 15,000. इंटरेस्ट पे करो अब टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है भाई. 8,000 का लोन है और क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी तो 6% आ जाएगा. लोन लिया 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के जो मंथ्स बनेंगे वो 6 मंथ्स बन जाएंगे. 8 3 जा 24, तो 240 जो था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आ गई 240 रुपीज. तो आपके पास प्रॉफिट कितने बचे. अब प्रॉफिट की बात करते हैं भाई. 15,000 माइनस 240, 14760 जो प्रॉफिट बने, इसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट में जो निकलते हैं नेट प्रॉफिट्स. और नेट प्रॉफिट को हमें P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाना, तो हम लिख देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन. ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो नेट प्रॉफिट बहुत खुशी से लिख दीजिए. अब आ जाइए P&L एप्रोप्रिएशन में. बाय P&L अकाउंट जो प्रॉफिट वहां पे निकल के आए 14,760 वो यहां पे ले आए हम, और इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिवाइड करना है. तो भाई डिवाइड कर दो. रेशियो कौन सी में डिवाइड करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में. इक्वल रेशियो में. 14760 इंटू 1/2. इक्वल रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया 1:1. दो पार्टनर है यहां पे. अगर ए का हिस्सा निकालना है प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 1/2 हो गया. 7880. हाँ जी 7880, सॉरी 7380 भाई 7380 और 7380, ये बन गया आपका 14,760. ये आगे दोनों के प्रॉफिट. यहां पे मैं ठीक कर देता हूं 7380. सो 7380 एंड 7380 ये आगे प्रॉफिट. अब चलते हैं भी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट का है, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, और हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको 6th क्वेश्चन हमारे पास आ गया. 6th क्वेश्चन. हर्षद एंड धिमन आर पार्टनर्स सिंस 1st April 2020. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh capitals. In addition, Harshad had given loan 1 lakh to firm. हर्षद ने फॉर्म को दिया लोन 1 लाख का 1 अक्टूबर 2020 को. बहुत बढ़िया भाई. ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, अब बेचारा बीमार हो गया. हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. भाई कोरोना आ गया होगा. एक्टिविटीज फ्रॉम 1st August to 30th September. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 180. डिस्प्यूट्स आए हैं भाई. हर्षद क्या बोल रहा है. हर्षद क्लेम कर रहा है, हम भी यहां पे लिख लेंगे सोल्यूशन में. हर्षद का जो क्लेम है
पहले वाला क्लेम क्या वो सही है? पार्ट 1, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो हमें क्या पता है? हमें पता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमें उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट 6% पर एनम। इतने तो आप भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो इस टॉपिक में। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। चल भाग प्रॉफिट एंड लॉसेस तो भाई इक्वली शेयर होंगे, इक्वली। धीमन क्या बोल रहा है भाई, इसको भी सुन लें थोड़ी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, ही इज करेक्ट। And he should be allowed 2000 per month as remuneration for the period he managed in the business। भाई हर्षद जब बीमार हुआ 2 महीने, 1 अगस्त से 30 सितंबर, तो ये अकेला रह गया। जो बोल रहा मेरे को 2 महीने की सैलरी दो, नहीं देनी भाई, वो बीमार हुआ, तेरे को सैलरी की पड़ी है, नो रेमुनरेशन, भाग जाए यहां से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6%। हमने लिख ही दिया ऑलरेडी ऊपर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। हमने डिस्प्यूट सेटल कर दिया। उसने बोला ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही लेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज वाली आइटम है, तो हमें सबसे पहले इसको P&L अकाउंट का बना के इसको P&L अकाउंट में निपटारा कर लें इंटरेस्ट ऑन लोन का। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 मेथड है, उसको 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हो। या तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लेते वक्त माइनस कर दो, या P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लो। मैं यही सलाह दूंगा कि P&L अकाउंट में लिखो, क्योंकि गलती के चांसेस है ना वो बहुत कम है। बाय प्रॉफिट्स, सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लो। आपके पास कितने हैं क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं प्रॉफिट? 180 दे रखे हैं भाई, 180। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन है, 6% के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का निकलना, तो 3000 हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन का डाल देंगे, 3000। तो आपके पास प्रॉफिट्स कितने बचे? 2 प्रॉफिट्स। 2 प्रॉफिट्स नहीं लिखूंगा मैं यहां पे, 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो तो गलती के चांसेस कम है। 2 P&L एप्रोप्रिएशन 1,77,000, तो यहां पे 180 हम दोनों तरफ डाल देंगे इसको। अब यहां पे डाल दें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स को डिवाइड करें तो बाय P&L अकाउंट। कितने प्रॉफिट बचे? 1,77,000। इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर दें, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डीड तो है नहीं। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू हर्षद कैपिटल अकाउंट एंड धीमन कैपिटल अकाउंट। अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो 88500 और 88500 आएगा, जिसका टोटल 1,77,000 मिल जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चंस व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्म, और रूल्स एप्लीकेबल और गोल्डन रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।